अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं करने जा रही हूँ जहाँ तुम वहाँ हम के 5वें एपिसोड का खुलासा। वीडियो को आगे देखने से पहले सबसे पहले हमें सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी छोड़ दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अब इस किस्त का आवाज़ दिमिर के नीचे आने से होता है। दिमिर सेलिन को नीचे गिरते हुए देखकर फौरन से सीढ़ी उतर के नीचे भागता हुआ आता है और वो देखता है कि सेलिन अपनी बाजू पकड़े खड़ी है। दिमिर नीचे आकर बहुत इंसिस्ट करता है सेलिन से कि हम हॉस्पिटल चलते हैं, मगर सेलिन बिल्कुल उसकी बात नहीं मानती और कहती है कि छोटी सी चोट है, खुद ही वापस हो जाएगा। मगर दिमिर उसे बहुत समझाता है कि छोटी सी चोट नहीं है, कुछ ज़्यादा बड़ा भी हो सकता है, आपको बाजू टूट भी सकता है। तो वो उससे बहुत इंसिस्ट करता है कि चलो हम हॉस्पिटल चलते हैं, मगर सेलिन उसकी एक बात नहीं मानती। फिर अगले ही सीन में दिमिर उसको कुछ दवाई ला के देता है, मगर वो उससे कहता है कि तुम्हें श्योर है ना कि तुम्हें इससे कोई एलर्जी वगैरह तो नहीं है, क्योंकि एलर्जी का भी बुरा इफ़ेक्ट आ सकता है। और ये भी कहता है कि हमें हॉस्पिटल चले जाना चाहिए और तुमने शाम का खाना भी नहीं खाया, इतनी पावरफुल दवाई लेने से पहले तुम्हें कुछ खाना चाहिए। मगर सेलिन बहुत गुस्सा होती है और बहुत बोलती है कि मैं छत से भी गिरी हूँ तुम्हारी वजह से, मैंने शाम का खाना भी नहीं खाया, वो भी तुम्हारी वजह से, और ये जो अब सब मेरी ज़िंदगी में हो रहा है ये भी सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। तो वो गुस्से में ही तो वो गुस्से में ही जो दवाई होती है वो निकाल के खा लेती है पानी के साथ। मगर दिमिर बहुत परेशान होता है, वो पूछता है कि तुमने कितनी खाई है, मगर वो बिल्कुल जवाब नहीं देती। वो बहुत एरोगेंट और बहुत स्टबन बिहेव करती है। अगले ही सीन में सेलिन और दिमिर के घर की जो एक्स मालकिन थी, वो दोनों आपस में बातें कर रही होती हैं, क्योंकि वो एक बहुत बड़े केस में फंसने जा रही होती हैं, जिसकी वजह से वो दोनों बहुत परेशान होती हैं। लैला फिरोज़े से कहती है कि मैंने रात को अपने ख्वाब में हमारे अब्बू देखे हैं, और मैंने अपने अब्बू की लाइब्रेरी देखी है। तो फिरोज़े उस पे कहती है, तो तुम्हें क्या लगता है इससे कोई हमें हिंट मिल रहा है, शायद हम बच जाएं इस केस से? तो वो कहती है कोई हिंट तो नहीं मिला, मगर मैंने जब अपने अब्बू की पुरानी लाइब्रेरी में जाकर देखा तो मुझे ये बुक मिली। फिरोज़े के पूछने पे लैला बताती है कि इस बुक में इसके अब्बू के तमाम पुराने दोस्तों के नंबर हैं, हम उन सब नंबरों पर कॉल करेंगे और उनसे मदद मांगेंगे। मगर फिरोज़े कहती है कि हमारे हमारे अब्बू को वफात पाए 20 साल हो गए हैं, तो तुम्हें क्या लगता है कि हम उनके दोस्त अभी तक जिंदा होंगे? तो वो कहती है कि वो लोग नहीं रहे तो क्या हुआ, हम उनके बच्चों से मदद मांग लेंगे। जिस पे फिरोज़े कहती है तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है और तुम्हें इस टेंशन ने पागल कर दिया है, तुम्हें चुप करके अपना ब्रेकफास्ट करना चाहिए, ना कि ये फालतू आइडियाज़ आने चाहिए तुम्हें। उससे अगले ही एपिसोड में हमें वापस सेलिन और दिमिर देखने को मिलते हैं और हमें पता चलता है कि सेलिन को वो 3-4 गोलियां खाने के बाद, दवाई खाने के बाद उसे नशा हो गया था, जिसकी वजह से उसने दिमिर को बहुत तंग किया। और जब दिमिर ने उसे बताया कि उसने ये सब कुछ किया रात को, तो सेलिन बिल्कुल नहीं मानी, कहती है वो मैं नहीं हो ही नहीं सकती। वो ये दिमिर ने सेलिन को ये भी बताया कि वो उसे बार बार पीटर पैन कह रही थी, और सेलिन बिल्कुल मानने को तैयार ही नहीं थी और वो बहुत शर्मिंदा भी थी। दिमिर उसके लिए शोरबा बना के लाता है और कहता है इसे खा लो, क्योंकि तुमने रात से कुछ भी नहीं खाया हुआ। फिर उसके बाद वो चला जाता है वहाँ से और सेलिन की नज़र पड़ती है जुड़े हुए कांच पे। वो पूछती है कि दिमिर ये कांच किसने जोड़ा? दिमिर कहता है ये मैंने ही लगाया है। तो वो कहती है इस बंदे ने कांच तक लगा दिया और मैं सोई रही, इतना भी क्या नशा चढ़ गया था मुझे। अगले सीन में हमें देखने को मिलता है कि लैला आंटी फरीदे से कहती हैं कि तुम्हें याद है वो लड़का जो तुम्हें बहुत पसंद करता था? फिरोज़े बड़े मज़े से कहती है कि मुझे क्या पता, मुझे तो कई लड़के पसंद करते थे, तुम किसकी बात कर रही हो? थोड़ा सा याद कराने के बाद फिरोज़े को याद आ जाता है एक लड़का था जो उनके घर उनसे मिलने के लिए आया था अपने बाप के साथ। तो लैला उसको कहती है कि चलो उससे बात करते हैं। फिरोज़ी कहती है हम उससे क्या ही बात कर लेंगे। तो वो लैला उससे कहती है कि हम उससे ये कहेंगे कि हमें थोड़ा पैसा दे दे, क्योंकि इस उम्र में हम जॉब नहीं कर सकते, और दमीर और सेलिन का जो घर का मामला है वो बहुत ही पेचीदा है। अगले सीन में ये लोग अपनी जॉब्स पे जाने लगते हैं कि दिमिर सेलिन से कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो, इसे छोड़ो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ और ऊपर कुछ जैकेट पहन लो, बिकॉज उसका बाजू अभी तक सही नहीं हुआ। यहाँ पे भी ये दोनों थोड़ी सी बहस करते हैं, पर सेलिन को समझ आ जाता है कि वो सही कह रहा है, तो
वो उसके पीछे पीछे गाड़ी में बैठ जाती है। वहीं दूसरी तरफ सारे कंपनी के लोग मीटिंग बुला के बैठ रहे होते हैं ऑपरेशन चीता के ऊपर काम करने के लिए। तो वो सारे कैसे क्लाइंट को बुलाने के प्लान करते हैं जो क्लाइंट बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट होती है, बहुत ही ज़्यादा नकचुरी होती है और बहुत ही बदतमीज़ होती है। तो सारे इस प्लान पे राज़ी हो जाते हैं और ये उस क्लाइंट को बुला लेते हैं। अगले सीन में दिमिर और सेलिन ऑफिस के लिए जा रहे होते हैं और सेलिन बहुत जिद करती है कि गाड़ी में बहुत ही गर्मी है और उसे खिड़की खोलनी होती है। तो वो विंडो नीचे करने की कोशिश करती है मगर वो नहीं होती। तो वो दिमिर को कहती है तुमने चाइल्ड लॉक क्यों लगाया हुआ है। दिमिर आगे से कहता है क्योंकि गाड़ी में एक चाइल्ड है, एक बच्चा है जो जिसके हाथ बिल्कुल भी नहीं रुकते। तो और वैसे भी तुम्हारी बाजू को गर्माइश की ज़रूरत है। सेलिन दिमिर की बहुत मिन्नतें करती है और कहती है खुदा का वास्ता है तुम इस खिड़की को खोल दो, इस विंडो को खोल दो, इस पिंजरे को खोल दो। मगर वो बिल्कुल नहीं मानता और वो कैसे तैसे करके अपने ऑफिस आ जाते हैं। अब ऑफिस जाने से पहले दिमिर सेलिन को हॉस्पिटल ले आता है जिस पर सेलिन कहती है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, प्लीज़ मुझे मत लेके जाओ हॉस्पिटल। जिस पर दिमिर कहता है कि तुम ठीक हो या नहीं ये डॉक्टर फैसला करेगा, अभी चलो मेरे साथ। जिस पर ये दोनों क्लिनिक के अंदर चले जाते हैं। अगले ही सीन में बोरा और उसकी गर्लफ्रेंड बाहर लॉन में होते हैं जिसमें उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ ब्रेकअप करना है। जिस पे बोरा कहता है कि हमारा ऑपरेशन चीता बिल्कुल सक्सेसफुल अभी जाएगा और फिर हमारे बॉस दमे भी ख़त्म हो जाएंगे, यहाँ से चले जाएंगे, तो हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है ब्रेकअप करने की। जिस पे उस गर्लफ्रेंड कहती है कि नहीं, इस ब्रेकअप का वजह तुम हो, दिमिर बॉस नहीं। बड़ा उसको ये भी समझाता है कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हम दोनों को ज़रूरत नहीं है किसी की वजह से एक दूसरे से अलग होने की। आज के लिए इतना ही और देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।